स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने कुछ इंटरेस्टिंग एनिमल्स के बारे में जाना था, लेकिन एनिमल्स का टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आज के 4 एनिमल में कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं, कुछ पानी में रहते हैं और एक ऐसा जिसे देखकर बहुत से लोग डर जाते हैं। लेकिन सीटेट और यूटेट की तैयारी में डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। तो आज देखते हैं डॉग के बारे में, अर्थवर्म, डॉल्फिन और स्नेक में क्या क्या एग्जाम वर्थी पॉइंट्स छिपे हैं। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं हम डॉग से, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले बात करेंगे डॉग की, ठीक है। कुत्ता। डॉग हमारे लिए कोई अनफैमिलियर एनिमल नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स एग्जाम में फैमिलियर चीज़ से भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। इसलिए आज डॉग को सिर्फ एक डोमेस्टिक एनिमल समझकर आगे नहीं बढ़ना है। ध्यान रखिए, जो चीज़ हमें रोज़ दिखाई देती है वही एग्जाम में सबसे आसानी से कंफ्यूज भी कर सकता है। चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर, देखते हैं डॉग के बारे में। कुत्ता। कुत्ते अपनी यूरिन या पोटी की गंध से जान लेते हैं कि उनके इलाके में बाहर का कोई दूसरा कुत्ता आया था या नहीं। मतलब इसे हम बोलते हैं टेरिटरी मार्किंग करते हैं ये। जैसे टाइगर करता है वैसे ही ये भी क्या करते हैं, टेरिटरी मार्किंग करते हैं। टाइगर में देखा था ना, ये टेरिटरी मार्किंग करते हैं अपने यूरिन और किससे, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ और। ये सुपर स्मेल, हम देखते हैं सुपर स्मेल। सेकंड पॉइंट देखते हैं सुपर सेंस ऑफ स्मेल। मतलब डॉग हैव इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग एंड हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल। कुत्तों में सूंघने की क्षमता बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली होती है, ठीक है। टेरिटरी मार्किंग हमने देख चुके हैं कि ये अपनी यूरिन और पोटी से टेरिटरी मार्किंग करते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं दे कैन इजीली फाइंड आउट इफ अनदर डॉग हैज इंटर्ड देयर एरिया बाय देयर स्मेल ऑफ यूरिन एंड पोटी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, कुत्तों का यूज बाय पुलिस, स्पेशल पुलिस एंड रेस्क्यू टीम यूज this sense of smell to sniff out explosive bombs, catch criminal and find lot of things, ठीक है। आया समझ में, आया कि नहीं आया? तो ये था हमारा कुछ पॉइंट्स डॉग के बारे में। बढ़ते हैं अगले एनिमल के बारे में। ओके, देखते हैं। अब आता है अर्थवर्म। क्या आता है? अर्थवर्म, जिसे हम बोलते हैं क्या, कैचुआ। कैचुआ बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। सो नाम में ही अर्थ है, लेकिन सवाल है यह ज़मीन के अंदर क्यों पाया जाता है और इसका इन्वायरमेंट में क्या कनेक्शन है। यही वो टॉपिक ऑफ यही वो मतलब क्या कहते हैं उसे टॉपिक, मतलब टाइप ऑफ थिंकिंग है जो सीटेट और यूटेट में ईवीएस क्वेश्चन को समझने में हेल्प करती है। तो अर्थवर्म को ध्यान से समझिए, यहाँ से एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, फ्रेंड ऑफ क्या है, फार्मर। फर्स्ट पॉइंट है इन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है। और थोम आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर बिकॉज दे हेल्प इन मेकिंग द सॉइल हाईली फर्टाइल। आया समझ में? ये मिट्टी को खाकर उसे भुरभुरा या पोरस या सॉफ्ट बना देते हैं, जिससे हवा और पानी आसानी से ज़मीन में जा सके, ठीक है। मतलब क्या बोलता है, दे टनल थ्रू द सॉइल ईटिंग इट एंड making it porous and soft. This allow air and water to easily enter the ground to reach plant roots. कहाँ तक? पेड़ों की जड़ों तक पहुँच सके। फिर आता है ईटिंग ऑफ डेड लीव्स। मतलब ये मरे हुए पौधों और पत्तियों को खाते हैं। क्या करते हैं? पत्तियों को खाते हैं।
और मेकिंग सॉइल फर्टाइल मतलब इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। देयर ड्रॉपिंग इनरिच या एक्सट्रेट बोलते हैं हम, एक्स्ट्रा द सॉइल एंड मेक इट एक्सट्रीमली फर्टाइल। ठीक है, आज हम अर्थवर्म के बारे में इतना ही याद रखना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आज समझ में बढ़ते हैं हम अब एक जलीय जीव के बारे में देखते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, डॉल्फिन। अब सोचिए, अगर मैं कहूँ कि अगला एनिमल पानी में रहता है, वो तो रहता ही है, जो कि है डॉल्फिन, तो क्या आप पहचान पाएंगे, इसके बारे में पॉइंट्स बना पाएंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है। लेकिन एग्जाम में सिर्फ इसका नाम पहचानना काफ़ी नहीं है, या ये कहाँ रहता है ये काफ़ी नहीं है। हमें देखना है कि एग्जामिनर इस एनिमल को किस एंगल से क्वेश्चन में बदल सकता है। ठीक है, सो देखिए डॉल्फिन के बारे में कि ये क्या बोलता है। पहले तो ये देखिए, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, डॉल्फिन क्या है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। इसका दर्जा इसे 5 अक्टूबर 2009 में मिला था। डॉल्फिन इज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। इट वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 5 अक्टूबर 2009। ठीक है, फिर आता है इंटेलिजेंट क्रिएचर है। डॉल्फिन इज एन इंटेलिजेंट क्रिएचर, क्या है, एक इंटेलिजेंट क्रिएचर है एंड वेरी क्विकली मेक्स फ्रेंड्स विथ ह्यूमन। मतलब डॉल्फिन एक बहुत ही बुद्धिमान जीव है और यह इंसानों के साथ बहुत जल्दी दोस्ती कर लेती है। ठीक है, डॉल्फिन मेक डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड एंड ऑल्सो टॉक अमंग देमसेल्फ। मतलब इसकी साउंड कम्युनिकेशन, डॉल्फिन मेक डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड टू टॉक अराउंड देमसेल्फ। डॉल्फिन आसपास में जो डॉल्फिन है वो आपस में बात करने के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं। ठीक है, डॉल्फिन ऑल्सो, देखिए डॉल्फिन ऑल्सो नोन एज क्या क्या बोला जाता है, सुसु बोला जाता है, इसको सुसु बोला जाता है। डॉल्फिन आर ऑल्सो नोन एज सुसु ड्यू टू द साउंड इट मेक वाइल ब्रीथिंग। सुसु साउंड निकालते हैं। डॉल्फिन इज ऑल्सो नोन एज सुसु, मतलब सांस लेते समय एक खास तरह की आवाज़ निकालने के कारण इसे सुसु नाम से भी जाना जाता है। आया समझ में, आया कि नहीं? थोड़े और कुछ इसके फैक्ट देखते हैं। अंधीय जीव है, क्या है, ब्लाइंड क्रिएचर। ब्लाइंड क्रिएचर। गंगाज रिवर डॉल्फिन की आंखों में क्या होता है, लेंस नहीं होता, इसलिए ये देख नहीं सकती। ये केवल अल्ट्रासोनिक तिरंगों मतलब इकोलोकेशन की मदद से शिकार करती हैं और रास्ता ढूंढती हैं। मतलब गंगा रिवर डॉल्फिन डज नॉट हैव लेंसेज in its eyes, which means it cannot see and is effectively blind। क्या होती है, देख नहीं सकती है। इसके जो इकोलोकेशन जो क्या कहते हैं टेक्निक है, मतलब सिंस इट कैन नॉट सी, वो देख नहीं सकती, इट नेविगेट एंड हंट्स इट्स प्रे, हंट्स इट्स प्रे यूजिंग अल्ट्रासोनिक, क्या, अल्ट्रासोनिक वेव। किसके, अल्ट्रासोनिक वेव, यहाँ पे लिख देता हूँ अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक तरंगों के मदद से शिकार करती है। आया समझ में? फिर उसका मेजर परसेंटेज कहाँ पाई जाती है भारत में सबसे ज़्यादा? इन इंडिया, भारत में सर्वाधिक डॉल्फिन, मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉल्फिन हैं वो गंगा रिवर स्पेशली बिटवीन इलाहाबाद पटना, या बोल सकते हैं प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयागराज और पटना के मध्य में पाई जाती है। आया समझ में? आया। ये कभी कभी पूछ लेता है कि
डॉल्फिन अपने शिकार को ढूंढने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज करती है? टेक्निक है इकोलोकेशन टेक्निक। और कौन सी वेव निकालती है? तो ये है अल्ट्रासोनिक वेव। आया समझ में? बढ़ते हैं लास्ट एनिमल के बारे में। अब आता है क्या? स्नेक। क्या बोलते हैं? स्नेक के बारे में देखते हैं। इससे क्वेश्चन तो बहुत बार आता है। ठीक है, स्नेक को देखते ही आपके दिमाग में पहला वर्ड क्या आता है? कमेंट में बताओ। लेकिन सीटेट और यूटेट में हमें डर के साथ नहीं, ऑब्जर्वेशन और कॉन्सेप्ट के साथ एनिमल को समझना है। अब ध्यान से देखिए, स्नेक के बारे में जो बातें हम जानते हैं उनमें से कौन सी बात एग्जाम क्वेश्चन बन सकती है? तो देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट आता है टाइप्स। क्या इसके टाइप्स? ओनली 4 टाइप ऑफ पॉइजनस स्नेक्स आर फाउंड इन इंडिया। केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कहाँ? भारत में। एक आता है कोबरा, जिसे हम नाग बोलते हैं। ठीक है, एक है कॉमन कैरेट। ये कैरेट को ऐसे लिखते हैं हिंदी वालों, कॉमन कैरेट। एक आता है रसेल वाइपर। रसेल वाइपर मतलब डुबोया। क्या बोलते हैं? डुबोया, इसे बोलते हैं डुबोया। कोबरा, कॉमन कैरेट, रसेल वाइपर, स्केल्ड वाइपर। स्केल्ड वाइपर मतलब अफाई। क्या बोलते हैं? अफाई। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना, क्या कि इनके नाम पूछता है। 3 इनमें से नाम दे देगा, एक कोई और दे देगा। लेकिन भारत में सिर्फ ये 4 पाए जाते हैं, कोबरा, कॉमन कैरेट, रसेल वाइपर और स्केल वाइपर। ठीक है, फिर याद रखना जो पाइथन है, पाइथन मतलब जो अजगर है हमारा, पाइथन को हम अजगर बोलते हैं। अजगर क्या कहते हैं? पॉइजनस नहीं होता है। पाइथन इज नॉन पॉइजनस। ओके, फिर आते हैं इसके दांतों के बारे में और इसके जहर के बारे में। किसके बारे में? दांत और जहर के बारे में। स्नेक हैव 2 हॉलो पॉइजनस टीथ कॉल्ड फैंग्स। क्या बोला जाता है? ये पूछा जाता है, फैंग्स बोला जाता है। जब सांप काटता है तो जहर इन्हीं 2 दांतों से व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? हम यहाँ पे लिख देता हूँ, हॉलो फैंग्स। हॉलो फैंग्स, ये। ठीक है, स्नेक हैव 2 हॉलो पॉइजनस टीथ, जिन्हें हम फैंग कहते हैं। ठीक है, व्हेन इट बाइट्स मतलब जब सांप काटता है तो जो वेनम होता है, जहर होता है, वो इंटर द बॉडी थ्रू दिस फैंग। इन फैंग के द्वारा ही क्या कहते हैं? जहर बॉडी के अंदर जाता है। तो आया समझ में? किससे क्या होते हैं? स्नेक के पास जहर को बॉडी में डालने के लिए फैंग होते हैं, हॉलो 2 हॉलो पॉइजनस टीथ होते हैं, जिसे हम फैंग कहते हैं, उसके द्वारा ही जाता है। उसके बाद इसकी जो मेडिसिन है, मेडिसिन मतलब दवाई, कहाँ से, इसका क्या इफेक्ट है? सांप के काटने की दवा का नाम सीरम होता है। यह दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलती है। असने क्या बोला है? द मेडिसिन फॉर अ स्नेक बाइट इज कॉल्ड सीरम। क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है सीरम। ठीक है, आए समझ में? इट इज मेड फ्रॉम द स्नेक्स वेनम। इसे सांप के जहर से ही बनाया जाता है। एंड इज अवेलेबल एट ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और इस सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलता है। अब देखते हैं इसका हियरिंग एंड वाइब्रेशन क्या बोलता है। मतलब सुनना और कंपन। ओके, हियरिंग एंड वाइब्रेशन मतलब सुनना और कंपन। स्नेक डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। बाहरी कान नहीं होते। दे कैन हियर फील ओनली बाई सेंसिंग द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। सांप मतलब क्या बोल सकते हैं? सांप के बाहरी कान जो एक्सटर्नल एयर नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं? एक्सटर्नल एयर नहीं होते हैं। वे केवल जमीन पर होने वाले कंपन या फिर हम बोल सकते हैं वाइब्रेशन को महसूस कर पाते हैं। ठीक है, फिर आता है मिथ बस्टर।
मिथ बस्टर मतलब सांप बीन की धुन सुनकर नहीं नाचता, वह बीन के मूवमेंट और वाइब्रेशन से सिर हिलाता है। मतलब बीन म्यूजिक एक मिथ है, ठीक है। मतलब स्नेक डू नॉट डांस टू द म्यूजिक ऑफ बीन, बीन के म्यूजिक पर नहीं नाचता है। दे मूव देयर हेड बाय फ्लोइंग द मूवमेंट एंड वाइब्रेशन ऑफ द फ्लूट, बीन की किससे, मूवमेंट और वाइब्रेशन से वह सिर हिलाता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब आता है फ्रेंड ऑफ फार्मर, मतलब किसानों का मित्र। जैसे अर्थवर्म होता है वैसे ही ये भी किसानों का कुछ तरीके से दोस्त होता है। जैसे अर्थवर्म क्या करता है, उपजाऊ बनाता है ज़मीन को, सॉफ्ट करता है सॉइल को, है ना। तो ये भी कुछ तरीकों से फार्मर की मदद करता है। स्नेक आर कॉल्ड फ्रेंड ऑफ फार्मर बिकॉज दे ईट द रैट्स इन द फील्ड, अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप। मतलब कैंचुओं की तरह सांपों को भी किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि वे खेतों में चूहों को खाते हैं। क्या करते हैं, ईट द रैट्स, चूहों को खाते हैं। अगर वे चूहों को ना खाएं तो चूहे पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब एक चैप्टर है ईवीएस में, उसे देख लेते हैं, जो कि है स्नेक चार्मर एंड कालबेलिया। कालबेलिया एक कम्युनिटी है, ठीक है। तो सेपेरों की जाति को कालबेलिया कहा जाता है। मतलब द कम्युनिटी ऑफ स्नेक चार्मर इज कॉल्ड कालबेलिया, उन्हें कालबेलिया ट्राइब्स कहा जाता है। ठीक है, आया समझ में। कालबेलियाज डांस एक है हमारा क्या, कालबेलियाज डांस, ठीक है। इस नाच में सांप जैसी मुद्राएं मूवमेंट होती हैं, ठीक है। स्नेक लाइक डांस, जिसे हम कालबेलिया डांस भी कहते हैं। द मूवमेंट इन द कालबेलिया डांस आर वेरी सिमिलर टू द मूवमेंट ऑफ स्नेक, ठीक है। सपेरे सांपों को अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में देते हैं। सपेरे सांप को क्या, बांस की टोकरी में रखते हैं, ठीक है। ये कभी कभी आ जाता है क्योंकि ये चैप्टर है, तो चैप्टर से अगर रिलेटेड आया तो ये बन सकता है क्वेश्चन, और बना भी है कि कालबेलियास कौन है, ठीक है। उसके बाद वेडिंग गिफ्ट, मतलब स्नेक चार्मर गिफ्ट स्नेक्स एज अ गिफ्ट, क्या करते हैं, एज अ गिफ्ट टू दियर डॉटर ऑन दियर वेडिंग, ठीक है। और इनको रखा कहाँ जाता है इन सांपों को, दे कीप दियर स्नेक्स सेफली इनसाइड बम्बो बास्केट, कहाँ रखते हैं, सपेरे सांप को बांस की टोकरी में रखते हैं, ठीक है। ये था सांप के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स। ओके, तो स्टूडेंट आज के 4 एनिमल थे, डॉग, अर्थवर्म, डॉल्फिन एंड स्नेक। लेकिन हमारा टारगेट सिर्फ इनके नाम याद करना नहीं है, हमारा टारगेट है कॉन्सेप्ट को समझना और इसी कॉन्सेप्ट को एग्ज़ाम क्वेश्चन में पहचानना। यही अप्रोच सीटेट और यूटेट की प्रिपरेशन में आपको मजबूत बनाएगी। अब अगली क्लास में मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग सेट के साथ। तब तक एक बात याद रखिए, रीड लेस मैकेनिकली, अंडरस्टैंड मोर कॉन्सेप्चुअली। Keep learning, keep practicing, and keep preparing for your exam. See you in the next class.